सुप्रभात बच्चों। आज के हमारे बीएड सेकेंड ईयर का जो आज हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ फिजिकल एंड योग एजुकेशन, इसकी प्रथम यूनिट में जो है हमारे इकाई प्रथम में बहुत ही जो आज महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर आए हैं वह बच्चों योग एवं इसके विभिन्न प्रकार। यह जो बच्चों विषय है यह केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं अपितु हमारे जीवन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन की दृष्टि से कहिए, परीक्षा की दृष्टि से, हर प्रकार से यह विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है बच्चों। तो इसमें हम बताएंगे कि योग क्या होता है और किस प्रकार जो है योग के कितने प्रकार होते हैं, हमारे जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं वह वर्णन बच्चों आज इस विषय में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर परीक्षा में प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकता है कि आप योग का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपने सबसे सर्वप्रथम बच्चों योग की परिभाषा देनी है कि योग किसे कहते हैं। तो योग शब्द जो है बच्चों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है। युज धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना, जोड़ना या मिलाना। यानी कि किसको जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से मिलाना, यही योग है। योग का उद्देश्य भी यही है, आत्मा को परमात्मा से मिलाना, आत्मा और परमात्मा का मेल, इसी को ही योग कहा गया है। तो बच्चों यह संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। फिर हम लिखें इसकी परिभाषाएं। तो हमारा जो योग दर्शन के जो हमारे प्रणेता आचार्य रहे हैं वह महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में योग की परिभाषा देते हुए कहा योगः चित्त वृत्ति निरोधा, माने चित्त की, मन की चंचलताओं पर, मन की दुष्वृत्तियों पर रोक लगाना ही, उनको वश में करना ही योग कहलाता है। क्योंकि योग के द्वारा हम जो हमारे मन के जितने भी चंचलता है, मन में जितनी भी मन में राग द्वेष, इसलिए जो वैर भाव भरे हुए हैं, इन सब पर रोक लगाना, इन सब को दमन करना ही योग कहलाता है। महर्षि वेदव्यास ने योग को समाधि कहा है। भगवान कृष्ण ने गीता में योग कर्मसु कौशलम ऐसी परिभाषा दी है। तो इस प्रकार हम इस योग की इस प्रकार परिभाषाएं देते हुए आगे बच्चों इसके जो प्रकार हैं, विभिन्न प्रकार के जो योग बतलाए गए हैं, देखो हमारे भारतीय दर्शन में जो जितने भी हमारे ईश्वर दर्शन हैं उन सब का लक्ष्य एक ही है, वह है आत्मा का परमात्मा से मिलन। यही है, यही योग दर्शन का भी है। चाहे हमारा सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, न्यायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदांत दर्शन, जितने भी मीमांसा दर्शन, जितने भी हमारे बच्चों दर्शन ये षड दर्शन बतलाए गए हैं, सबका जो लक्ष्य है ये इस प्रकार की नदियां हैं जो बहते हुए सबका लक्ष्य एक सागर में ही मिलना है। इसी प्रकार इन सब दर्शनों का जो लक्ष्य उद्देश्य बतलाया गया है वह आत्मा का परमात्मा से मेल, यही बतलाया गया है। तो योग के माध्यम से भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो जिसके प्रकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो बच्चों इसमें आता है वह है ज्ञान योग। ज्ञान योग बच्चों, ज्ञान के द्वारा हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान किस प्रकार का? यह ज्ञान बच्चों जो है दो प्रकार का बतलाया गया है। पहला है स्थूल ज्ञान, दूसरा सूक्ष्म ज्ञान। स्थूल ज्ञान की बात करें तो जो भौतिक संसार जिसमें हम सब प्रकार की सुख सुविधाएं जो भोग रहे हैं, यह स्थूल ज्ञान है, इस भौतिक संसार के बारे में जानना। दूसरा है सूक्ष्म ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान यानी कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आध्यात्मिकता का ज्ञान जो है। कहते हैं कि भिद्यते हृदयस्य ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब उस साधक को उस परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, उस परम ब्रह्म के दिव्य सूक्ष्म दर्शन हो जाते हैं, तो उसके हृदय की सब ग्रंथियां, सब संशय, सब भेद स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार ज्ञान योग के द्वारा भी साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। दूसरा बच्चों जो योग बतलाया गया है वह है हठ योग। हठ योग, यहाँ हठ योग जैसे शब्द से भाव समझ रहे हो, वह नहीं है कि कोई साधक हठ पूर्वक या बल पूर्वक कहीं अपने शरीर को कष्ट देकर कोई योग साधना करे, ऐसा नहीं है। यहाँ ह और ठ इनका अलग अलग अर्थ बतलाया गया है। ह सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, थ
चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे शरीर में जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र दो प्रकार की ऊर्जाएं उपस्थित हैं, उसी प्रकार हमारे पिंड में, हमारे शरीर में भी सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाएं समाहित हैं। ये पिंडला नाड़ी से संबंधित है, जिसको सूर्य ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है, और ठा जो है हमारी जो दूसरी नाड़ी जिसको हम चंद्र नाड़ी के नाम से भी जानते हैं, उन दोनों का योग शरीर में, इन दोनों नाड़ियों के को साधने से जो तीसरी एक सुषुम्ना नाड़ी होती है बच्चों, उसको जागृत करते हैं। उस नाड़ी को, यदि जिसको हम कुंडलिनी जागृत की बात करते हैं, जिससे शरीर में इन दोनों ऊर्जाओं को समाहित करने से शरीर के अंदर जो है तीसरी ऊर्जा, एक शक्ति का, दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव उत्पन्न होती है शरीर में, जिससे जो है व्यक्ति जो है आध्यात्मिकता की ओर जुड़ता है और परमपिता परमात्मा के दर्शन की लालसा उसकी आत्मा में स्वतः ही जागृत हो जाती है, जिससे शरीर में दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। तो इस प्रकार हठ योग के माध्यम से भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं बच्चों। तीसरा जो है बच्चों बतलाया गया है मंत्र योग। तीसरा जो योग का प्रकार बतलाया गया है वह है मंत्र योग। आपको पता है बच्चों, मंत्रों में बहुत शक्ति बतलाई गई है, तो मंत्रों के माध्यम से भी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मंत्र में किसी न किसी देवता की उपासना की जाती है, जिसके माध्यम से साधक जो है अपने ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वावेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार तो जो है प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है, एक छंद होता है। तो मंत्र में जो है उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक जो है मंत्र साधना करता है। तो मंत्र योग के द्वारा भी वह मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वह उस ईश्वर की प्राप्ति उसके माध्यम से कर सकता है। तो मंत्र योग के द्वारा भी जो है ईश्वर की आत्मा को हम परमात्मा से मिला सकते हैं। तो यह बतलाया गया है। और चौथा जो बच्चों योग का प्रकार बतलाया गया है वह है भक्ति योग। वह है बच्चों भक्ति योग। यह भगवत प्राप्ति का बड़ा ही सरल मार्ग बतलाया गया है। ज्ञान योग में भी हमें हो सकता है बड़े बड़े वेद ग्रंथ पुराण पढ़ने पड़े जिनसे हमें ज्ञान होगा। हठ योग में भी साधक को एक साधना करनी पड़ेगी। मंत्र योग में भी मंत्रों की शक्ति को जागृत करने के लिए मंत्रों को याद करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यह भी जो है शिक्षित व्यक्ति ही हो सकता माने कि कर सकता है। लेकिन जो भक्ति है यह भगवत प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का बड़ा ही सरल और सुगम साधन बताया गया है। इसके माध्यम से जो है भक्त अपने भगवान के, अपने इष्ट के दर्शन कर सकता है, अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, भक्ति जो है वह किस प्रकार की, भक्त क्या करता है कि अपना सर्वस्व जो है अपने ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसी को ही भक्ति कहते हैं। कि भक्त जो है वह ईश्वर से कुछ नहीं मांगता, भगवान से वह इसके बदले कुछ नहीं चाहता, वह केवल और केवल अपना समर्पण भगवान के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति करना चाहता है, इसी को ही भक्ति कहते हैं। भक्त जो है वह भगवान से स्वयं को तो मिलाता ही है, कहते हैं कि दूसरे संसारिक जनों को भी, जो सामाजिक दूसरे प्राणी हैं उनको भी जो है भक्त भगवान से जोड़ देता है, भगवान से मिला देता है। लेकिन वह भक्त किस प्रकार का होना चाहिए, भक्त की परिभाषा, उस संत की परिभाषा क्या होनी चाहिए? क्या जो आजकल के संत आपने देखे होंगे किस प्रकार के संत बच्चों आज हैं, वो उनका दुष्परिणाम भी, उनके सब क्या आज उनकी अवस्थाएं हो रही हैं वह भी आप सब देख रहे हो। कोई किस प्रकार के कांड कार्य करके आज जेलों में पड़े हैं। ऐसे भक्त नहीं। भक्ति की अगर हम बात करें, जैसे रामायण में सबरी का प्रसंग आता है जो बिल्कुल भगवान की, जिसने निस्वार्थ भक्ति की है। सुदामा जी महाराज का प्रसंग आता है, तो सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण के बिल्कुल अनन्य भक्त थे, उन्होंने निस्वार्थ भक्ति भगवान की। कहते हैं कि जब वो भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उसके द्वारिका गए तो वहां पर उन्होंने जाकर भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान रात भर उनसे पूछते रहे कि सुदामा जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लेकिन भक्त सुदामा ने भगवान से कुछ भी याचना नहीं की। तो यही सच्ची भक्ति होती है बच्चों। इसी प्रकार हम रामायण में देखें, जो भरत की है भगवान राम के प्रति, वह भी बिल्कुल निस्वार्थ और सच्ची भक्ति है। तो इस प्रकार जो है भक्ति के मार्ग से ऊपर चल कर भी जो है साधक जो है वो बच्चों ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है।
तो इस प्रकार बच्चों जो है हम योग के अगर प्रकारों की बात करें, आज के इस कक्षा में, आज के इस विषय में हम इन 4 प्रकारों की हमने बात की। योग के अन्य प्रकार और भी बताए गए हैं, अगली कक्षा में हम उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय हमारा है वह इस योग के द्वारा जो है आत्मा और परमात्मा। बच्चों ये इतना बड़ा विषय है, इतना गहन विषय है कि जिस पर हम जितनी भी चर्चा करें उतना ही थोड़ा है। और प्यारे बच्चों, क्योंकि आप बीएड के स्टूडेंट हो, आप भावी शिक्षक हो, आपको बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने हैं, इसलिए मैं इस विषय पर इतना जोर देकर इस विषय को आपको जोड़ना चाहता हूँ इस विषय से कि आप जो है, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य भी बतलाया गया है, अंतिम उद्देश्य जो शिक्षा का बतलाया गया है वह आध्यात्मिकता की ओर जोड़ना, यही तो उद्देश्य है शिक्षा का। तो इसके माध्यम से मैं इस विषय को इसलिए बच्चों बलपूर्वक जोर देकर आपको इस विषय पर ज्ञान कराना चाहता हूँ कि आप भावी शिक्षक हो, अपने बच्चों को जाकर शिक्षा के साथ साथ संस्कार जागृत करने हैं उन बच्चों के अंदर। तो इस प्रकार ये हमारी योग, हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है ये। तो इन योग के माध्यम से हम किस प्रकार भगवत प्राप्ति कर सकते हैं वह इस विषय में आप जानोगे। तो बच्चों, आज हमने योग एवं इसके प्रकारों की चर्चा की, हमने इसके 4 प्रकारों की आज बच्चों बात की है। तो जिसमें हम अंतिम जो चौथे योग की जो बात कर रहे हैं वो भक्ति योग, जिसमें हम अभी भक्त और भगवान किस प्रकार भक्त जो है भगवान को प्राप्त करता है, तथा दूसरे किस प्रकार जो है, जैसे रामायण में हम जो अभी चर्चा कर रहे थे बच्चों आपके सामने भरत जी महाराज की। तो भरत जी देखिए, जब भगवान राम वन को जाते हैं तो वो सारे अयोध्यावासियों को भगवान वहीं पर रोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब भक्त भरत जाते हैं भगवान से मिलने तो कहते चलो भाई सभी, वो सबको साथ लेकर भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। और महर्षि जो भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं तो महर्षि भरद्वाज भरत को देखकर कहता है कि मेरे पूरे जन्मों की तपस्या के फल से मुझे भगवान की दर्शन हुए, लेकिन उस भगवान के दर्शन का जो मुझे फल मिला भरत जी महाराज, वो आपके दर्शनों के रूप में मिला। इन्हीं के महर्षि जो भरद्वाज ने भरत के दर्शनों को भगवान राम के दर्शन से भी बड़ा माना है। तो इस प्रकार जो भक्त है, भक्ति योग जो है वो बहुत ही सरल और सुगम साधन बतलाया गया है भगवत प्राप्ति का। तो बच्चों, आज हमने इन 4 प्रकार के योगों की चर्चा की। योग के अन्य प्रकार और भी हैं, उन पर हम बच्चों अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय को आप अपना आत्मसात करेंगे, केवल इसको परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, अपने दैनिक जीवन में भी उपयोगी मानकर इस विषय को अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ेंगे। धन्यवाद।